नाउ क्वेश्चन नंबर 1.16. क्वेश्चन में गिवन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन. हेप्टेन हेप्टेन क्या होता है? एल्केन होता है. एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. हेप्टेन 7 नंबर कार्बन्स होते हैं, तो C7H2 इंटू 7+2, तो ये हो जाएगा C7H16. इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 7 इंटू 12 प्लस 16 100. फिर गिवन है ऑक्टेन. ऑक्टेन भी क्या है? एल्केन है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. C8 नंबर कार्बन एटम. C8H2 इंटू 8+2, तो ये आपका हो जाएगा C8H18. मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा आपका? 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1, 96 प्लस 18, 140. हेप्टेन और ऑक्टेन आपके दिए हुए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास हमें निकालनी है. अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन मतलब आपको आइडियल जैसे ही आता है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? राउल्स लॉ आपके माइंड में आना चाहिए. एट 373 K द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर. ये वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिए हुए हैं. कितने दिए हुए हैं? 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली. व्हाट will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram heptane and 35 gram of octane. तो अगर मेरे पास वेट दिया हुआ है, वेट हम ले लें किसका? हेप्टेन का. कितना आ जाएगा ये? 26 ग्राम. और ऑक्टेन का दिया है वेट, ऑक्टेन 35 ग्राम. हमको वेट पता लग गया, वेपर प्रेशर हमको दिए हुए हैं. तो वेपर किस में दिए हुए हैं? वेपर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स के दिए हैं, तो ये प्योर वेपर प्रेशर है. और किस किस के दिए हुए हैं? ये हेप्टेन और ऑक्टेन के दिए हैं. तो वेपर प्रेशर को मैं लिख लेता हूँ प्योर स्टेट में हेप्टेन का, और वेपर प्रेशर ऑक्टेन का प्योर स्टेट में. नॉट शो करता है प्योर स्टेट, कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है, कोई सॉलिड मिक्स नहीं किया गया या कोई दूसरा सॉल्यूशन मिक्स नहीं किया गया. ये आपका दे रहा है 105.2 किलो पास्कल, और दूसरा है ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल. अब आपको करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लीजिए. ये किसके मान लीजिए? हेप्टेन के. N2 मान लीजिए ऑक्टेन के. बच्चों ये क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. बेसिकली क्वेश्चन करना इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना कि उसको समझ में आना है, तो मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में बताता हूँ कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हैं. अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. एंड N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन. तो वेट इसका दिया है 26, और इसका हेप्टेन का जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 100. N2 हमें निकालना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. किसका है ये? ऑक्टेन का. तो इसका वेट कितना दिया हुआ था हमें? 35. इसका मॉलिक्यूलर मास है 114. तो N1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.60 मोल्स. N2 की वैल्यू जो आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.307. हमारा N1 N2 मोल्स आ गए. अब मैं अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2. N1 0.260 प्लस N2 0.307. सम इसको करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.567. हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आए. अब हमें पता होता है कि जो राउल्स लॉ में कहता है कि P नॉट माइनस P सोल्यूशन का अपॉन P नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमें
पता होता है कि ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे पी नॉट एक सिंगल तो दिया नहीं है, यहाँ पे मैं दो दिए हुए हैं, इसके दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिए हैं। तो उसके लिए भी राउल्स ने बताया था, फॉर्मूला क्या था कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या कहता है कि आपका प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है ए मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए या 1, आप 1 मान लीजिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है 1 माना है, हमने यहाँ पे क्या माना है 1 माना है, एक मानते हैं या 1, तो हमने 1 माना है और ये मोल फ्रैक्शन 1। तो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होता है, कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है 1 है, वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर हमारा दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या दिया हुआ है P2 दिया हुआ है, तो P2 भी प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 है। आपको देखिए 1 और 2 हमने क्या बताए थे, 1 हमने क्या लिया था, ये देखिए 1 को हमने हेप्टेन के लिया था और 2 आपको ऑक्टेन लिया था। तो अब हमें P1 P2 निकालने, प्योर स्टेट में हमें वेपर प्रेशर देखिए दिए हुए थे, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दिया 105, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेप्टेन और ऑक्टेन। इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 स्टेट मान ले कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और ये कंपोनेंट 2। तो दिया 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो पास्कल और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। सिमिलरली P2 क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन आपको X2 हो जाएंगे, यहाँ पे 46.8 किलो पास्कल दिया है प्योर स्टेट में, इसका ऑक्टेन का वेपर प्रेशर किलो पास्कल इनटू मोल फ्रैक्शन 2। अब देखिए सारा, इसके लिए क्वेश्चन लंबा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें डेटा काफी दिए हुए निकालने हैं, प्रोसीजर अगर आपको पता है तो इजी है क्वेश्चन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन आपका हमने बताया हुआ है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, जिस कंपोनेंट का निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हमने अगर बोला कि यहाँ पे अभी आपको किसके लिए निकालना है, हेप्टेन के लिए, इसको 1 माना था हमने, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालने हैं किसके, N2 कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट ऑक्टेन के, N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टेन के लिए हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट हो गए। अब आपको N1 आपको पता था, देखिए N1 N2 हमने निकाला था, N1 0.260 था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या था 0.567। सिमिलरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है इसके लिए ऑक्टेन के लिए, तो N2 में पता था, N2 में कितना निकाला था 0.307 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.567। ये देखिए मोल फ्रैक्शन हमारे निकला है, ये अगर इसको हम ले लें zeta1 और इसको ले लें zeta2, ये हमारे मोल फ्रैक्शन निकला है। तो अब P1 में देखिए रखेंगे, P1 में वैल्यू रखेंगे, P1 नॉट हमें पता है 105.2 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.260 अपॉन 0.567। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 46.8 इंटू zeta2, 46.8 zeta2 कितना 0.307, 0.567। अब देखिए P1 P2 की वैल्यू निकल आई। अगर आपके पास दो कंपोनेंट दिए हुए हैं जिनके पार्शियल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 है, तो हमारा टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आपका हमने माना P है, तो किसके बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 के बराबर हो जाता है। और P1 हमारा क्या दिया था यहाँ पे, P1 दिया था P1 नॉट इंटू zeta1 प्लस P2 दिया था P2 नॉट zeta2। हमने P1 की वैल्यू ये, P2 की वैल्यू ये यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, तो देखिए कितना आ रहा है 105.2 इंटू 0.260 अपॉन 0.567 प्लस P2 46.8 इंटू 0.307 अपॉन 0.567, ये वैल्यू रखी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो 105.2 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 0.458 प्लस 46.8 इंटू 0.541।
अब चूंकि ये वैल्यू आपकी किस में दी हुई है, किलो पास्कल में दी है, तो सारा प्रेशर भी जो आपका आएगा वो किस में आएगा, किलो पास्कल में आपका आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 73.50 किलो पास्कल। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लंबा लेंदी लग रहा होगा, इसमें एक नहीं दो तीन क्वेश्चन मिक्स कर दिए थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको समझनी है कि हेप्टेन ऑक्टेन हमारे पास दो कंपोनेंट थे। देखिए दो कंपोनेंट दिए, एक हेप्टेन दिया, ऑक्टेन दिया है, आइडियल सोल्यूशन है, राउल्स लॉ लगता है, टेम्परेचर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो थे वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देखिए आपको दिए हुए हैं। प्योर स्टेट में आपको वेपर प्रेशर कौन सी है, हेप्टेन का दिया हुआ है और ऑक्टेन का दिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए वेट दिया हेप्टेन का दिया है और इसका वेट दिया हुआ ऑक्टेन का। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो देखिए ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और ये हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास दिया। हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों के मॉलिक्यूलर मास दिए, 100 निकाला, ये हमने निकाला। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल CnH2n+2। हमने जितने हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं वैल्यू रखी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल गया C7H16। और सिमिलरली ये हमें एल्केन जो था ऑक्टेन के लिए मिला, ये कितना मिला C8H18। इसमें हमने इनके एटॉमिक वेट रखे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए निकाला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमने डिवाइड करा, वैल्यू N1 N2 आ गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जिस कंपोनेंट का निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, जिस कंपोनेंट का निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू डिवाइड करके निकाली, तो डिवाइड करने वैल्यू ये आ गई, ये P1 P2 आ गई। टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। कंपोनेंट अब मिक्स कर दिए गए, उनका प्रेशर आ गया। अब इसमें देखिए फॉर्मूला भाई जो हमने ऊपर निकाला वो रख दी, वैल्यू रख दी है और इसको निकाला 73.50 किलो पास्कल आ गया। यही आपका आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, पूरा डिटेल में आपको बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 K। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो अब आपको यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको गिवन है कितना है 12.3 किलो पास्कल, कितने टेम्परेचर पे दिया है 300 K पे गिवन है। सोल्यूशन कैसा दिया है 1 मोलल सोल्यूशन आपको दिया है, किसका दिया हुआ है ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता था और सॉल्यूशन का उसका माइनस करते थे, लोअरिंग करते थे, और उसको प्योर से जब डिवाइड कर देते थे तो उसको बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता था। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बोलें प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बोलें तो ये किसके बराबर होता था 1 के। अब फॉर्मूला हमारा मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए 1 मोलल दिया हुआ है तो हमें इसी से निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए वो हमने अपने वीडियो में बनाया, फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला वीडियो में, उसमें आप जाके देखिएगा मनु की पाठशाला में। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप याद कर लेते हैं इसको, आप लर्न कर लीजिए इस फॉर्मूले को तो आपके लिए बेटर होगा। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या है वाटर है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 18। तो अब देखिए मोलैलिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, 1 रखा, मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का निकालना है क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला था, इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का देखिए ये भी बताया आपको, ये
अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी सॉल्वेंट की 1 माइनस सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपली सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 18 सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन के इज इक्वल टू 1000 सॉल्यूट। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा 18/1018 इज इक्वल टू 0.0176। देखिए अब आपका ये निकल के आ गया पूरा, मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए था, आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया। अब फॉर्मूला देखिए पी नॉट माइनस पी एस, उसी में रख दीजिए। अब पी नॉट माइनस पी एस या पी इज इक्वल टू पी नॉट या एस के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिए सॉल्यूशन का होता है। तो अगर आपको पी लिख रहे हैं, नहीं लिखना है तो इसको आप हटा सकते हैं। पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है। ये आपको दिया हुआ है 12.3, ये आपको निकालना है सॉल्यूशन का। ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 12.3। ये निकाल लिया 0.0176। अब आप इसको सिंपली यू हैव टू सॉल्व इट आउट। 12.3 माइनस पी इज इक्वल टू 12.3 इंटू 0.0176। तो जो पी आपका आएगा वो आएगा 12.3 1 माइनस 0.0176। सॉल्व करेंगे 12.3 इंटू 0.983, सॉल्व करेंगे आप तो 12.09 किलो पास्कल आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। देख लीजिए एक बार, 2 लाइन का क्वेश्चन था। चलो आपको फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो आधा आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। देखिए प्योर स्टेट में दिया था, ये क्या था वाटर का था, पी नॉट दिया हुआ था, आपको पी फाइंड आउट करना है सोल्यूशन का। मोलल दिया था तो मोलल और मोल फ्रैक्शन आपको दिए नहीं है, कुछ भी वेट नहीं दिया, तो एक फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला, ये मोलल्टी का होता है। एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, और दूसरा फार्मूला जी होता है। ये डायरेक्ट रखा फार्मूला, यहाँ से मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकल आए इस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, और इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, ये हमने निकाल लिया। देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमें गिवन था रख दिया, ये हमें निकालना था सॉल्यूशन का। सॉल्व करा, किलो पास्कल में आ गया। क्यों किलो पास्कल में आया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर किलो पास्कल में दिया है। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन आपको सारा, एक बार देख लीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.18, क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 1 का। कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मोलर मास दिया हुआ 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। तो क्वेश्चन में जो की पॉइंट ये है, की पॉइंट ये है कि क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर इसका रिड्यूस हो रहा है, वेपर प्रेशर reduces to 80%, मीन्स प्योर स्टेट में इसका प्रेशर जो होगा वो कितना होगा 100 होगा, और सोल्यूशन में अगर करेंगे तो ये 80 आ गया। इसका मतलब ये हुआ। और हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो क्लिक करना चाहिए कि राउल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस या पी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस का होता है जो भी आपका दिया हुआ का, और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होता है जब उसमें कोई
सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। और ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब पी नॉट पी एस तो हमें पता है, हमें मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में अगर मैं N1 अपॉन N1 प्लस N2 मान लूँ और N1 को यहाँ बोल दूँ कि ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका कि हमें मास निकालना है और मॉलिक्यूलर मास इसका 40 दिया हुआ है। N2 हमारा क्या है? ऑक्टेन है। N2 क्या है? ऑक्टेन है। और ये 114 ग्राम ऑक्टेन हमें दिया हुआ है। और इसका अब मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है ये ऑक्टेन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं। तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 114। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कराया था, फिर भी अगर नहीं पता तो ऑक्टेन क्या होता है? 8 होता है। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो 2 इंटू 8+2, ये कितना हो जाएगा? C8H16 to 18। जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा? 114 आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके कितना आएगा? 1। तो अगर ये ऑक्टेन का है, कौन सा? N2। और N1 किसका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो हमने दोनों को डिफाइन कर दिया कि N1 हमारा सॉल्यूट है और सॉल्यूट यहाँ पे क्या था? सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। और जो N1 N2 है वो हमने डिफाइन कर दिए। अब देखिए N1 हमारा क्या हो जाएगा? वेट सॉल्यूट का अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिया है 40 अपॉन वेट अपॉन 40 प्लस N2 क्या है? 1 है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमारा निकल के आ गया ये। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू और इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो पी नॉट हमारा कितना था? 100। पी सोल्यूशन में कितना है? 80। रिड्यूस हो रहा है तो घटेगा, ऑब्वियस है, सॉल्यूट उसमें नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे जब। इनिशियल 100 है और ये कितना है? W/40, W/40 प्लस 1। तो ये आ गया 20/100 इक्वल टू W/40, W/40 प्लस 1। तो ये हो गया 1/5 W/40। सिंपली सॉल्व करना है इसको, प्लस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अब आ जाएगी W/10 ग्राम। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि कैलकुलेट दी मास। ये देखिए, ये देखिए, कैलकुलेट दी मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मास हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स लॉ कहता था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, किसके? सॉल्यूट के। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.19। द सॉल्यूशन, a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kPa at 298 K. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 K. Calculate the molar mass of the solute and the vapor pressure of the water. मीन्स ये प्योर स्टेट में हमें निकालना है और यहाँ पे मोलर मास मतलब निकालना है सॉल्यूट का। क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है। अब हमारे पास दो इक्वेशन इसमें बनेंगी। देखिए कैसे बनेंगी। पहले हमें W जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम दिया हुआ हमको, ये 30 ग्राम दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और वाटर कैपिटल अगर हम देखें WH2O, ये कितना दिया है? 90 ग्राम दिया हुआ है। वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? वेपर प्रेशर दिया है 2.8 kPa। तो ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का है। तो 2.8 के पास्कल हो गया। अब हमारे पास क्या है? पहली क्वेश्चन बन गई कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पता होता है फॉर्मूला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूट की मोल्स डिवाइडेड प्लस एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा क्या है, एन सॉल्यूट हमारा क्या है, इसका हमें मोलर मास निकालना है और वेट इसका हमें दिया है 30 ग्राम, 30 अपॉन मॉलिकुलर मास इसका निकालना है। एन सॉल्वेंट हमारा दिया हुआ है 90 ग्राम अपॉन मोलर मास इसका हमारा कितना होता है 18, तो कितने हो गए 5। अब हमें वैल्यू पुट करनी होगी, पी नॉट हमें निकालना है, पी नॉट माइनस पी हमारा 2.8 दिया हुआ है अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सैल्यूट हमारा कितना हो जाएगा 30/m अपॉन 30/m प्लस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इजकल टू 30, सॉल्व करेंगे इसे 30 प्लस 5m। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू आएगी 2.8 पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 5m, तो 30 प्लस 5m माइनस 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 5m, 30 से 30 कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2.8 पी नॉट इज इक्वल टू 5m अपॉन 30 प्लस 5m। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अब हमारा अभी भी सेकंड केस, इसी क्वेश्चन में सेकंड केस, पहला केस ये था, फर्स्ट केस, सेकंड में कह रहा है सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया है, वो कितना आ गया है 2.9 kPa किलो पास्कल, W अभी भी सेम है और जो कैपिटल W है वो 90 था, उसमें 18 ग्राम ऐड कर दिया गया तो अब 108 ग्राम हो गया, बाकी चीज़ें सारी सेम है। फिर से वैल्यू रखेंगे पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट। इस केस में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एन सॉल्वेंट के सेकेंड केस के लिए, तो वेट कितना था, वेट हमारा कितना है 90 ग्राम है, 90 अपॉन प्लस 18 ऐड करा गया था अपॉन 18 मॉलिकुलर मास, तो कितना हो गया 108 अपॉन 18, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना गया 6, और सॉल्यूट के मोल सेम वही रहेंगे। तो अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आप फिर से सॉल्यूट का रखेंगे, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का, तो अगर वेट की बात करूँ तो वेट हमारा कितना था इसका 30 था, तो 30 अपॉन m हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 30 अपॉन m, 30 अपॉन m अपॉन 30 अपॉन m प्लस 6। फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2.9 पी नॉट इज इक्वल टू 30 अपॉन 30 प्लस 6m, 2.9 पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 6m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 6m माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 6m, और ये वैल्यू कट जाएगी तो आ जाएगी 6m अपॉन 30 प्लस 6m। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन, पहली को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। आपने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो 2 क्या था 2.9 अपॉन पी नॉट, और वो कितना है 2.8 अपॉन पी नॉट, ये वैल्यू कितनी थी 6m अपॉन 30 प्लस 6m, और पहली क्वेश्चन क्या थी 5m अपॉन, तो 30 प्लस 5m ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन
ये कितना आ जाएगा 5m, m से m कैंसिल हो गया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2.9 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 30 प्लस 5m अपॉन 30 प्लस 6m। सिंपली अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे क्वेश्चन में, 2.9 इंटू 5 इंटू 30 प्लस 6m इज इक्वल टू 2.8 इंटू 6 इंटू 30 प्लस 5m। इसको अब सिंपली सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 23, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, जो कि यही था आपका मोलर मास। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2.8 पी नॉट, 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू प्लस 5m, 30 प्लस 5m। अब इसमें m की जो वैल्यू हमने निकाली थी, m की वैल्यू कितनी निकाली थी, देखिए ये 23 जो निकाली है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन पी नॉट 5 इंटू 23 अपॉन 30 प्लस 23 इंटू 5, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8 इंटू 30 प्लस 115 मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 23। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 3.53 किलो पास्कल। तो हमसे दो चीज़ें पूछा था, एक हमसे पूछा था वे जो प्रेशर था कंपोनेंट का प्योर स्टेट में, देखिए ये पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ गया, प्योर स्टेट में आ गया पी नॉट। और दूसरा हमसे पूछा था मॉलिक्यूलर या मोलर मास, ये मोलर मास देखिए ये आ गया, दोनों आंसर हमारे आ गए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है 5% सोल्यूशन बाय मास, 5% सोल्यूशन हमें दिया हुआ है बाय मास, इसका दिया हुआ है केन शुगर C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 342, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 के। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो वो कितना दिया है 271 के। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर देखिए दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है 273.15 के। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमने वीडियो बनाया है उसमें आप देख लीजिएगा, मोनू की पाठशाला वीडियो 1 में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है मोल, मतलब मोलल्टी इंटू के कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के होता है, और के भी होता है, मोलल एलिवेशन होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ये। तो ये डेल्टा टी एफ, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जब उसमें कोई सोल्यूट मिक्स कर दिया जाता है तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता है, टी बी होता है माइनस प्योर का होता है, इसमें प्योर का पहले लिखते हैं माइनस टी एफ, तब मिक्स कर देते हैं सॉलिड को उसका। तो प्योर का 273.15 है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस 271, ये कितना आएगा 2.15, 2.15
अब हमें डेल्टा टी एफ पता लग गया है। डेल्टा टी एफ कितना है 2.1, पुट द वैल्यू 2.15। के एफ हमें निकालना है इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, केन शुगर है हमारा। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में है। तो 2.15 के एफ इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो 5% सोल्यूशन था तो डब्ल्यू किसमें कितना हो गया 5 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 मीन्स 95 ग्राम। ये हो गया 5/342 मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका, ये देखिए ये निकाला हुआ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट 95 ग्राम। 95 केजी में होता है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा। सिंपल सॉल्व करना है इसको, के एफ की वैल्यू आएगी 13.97 के जी पर मोल होती है इसकी यूनिट। क्वेश्चन में के एफ हमसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले केन शुगर था, अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5 किलोग्राम बटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब उसी के लिए कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब क्या कह रहा है, ग्लूकोज आ गया है, क्या आ गया हमारे पास, ग्लूकोज है। नाउ नाउ ग्लूकोज, अब सॉल्यूट हमारा क्या चेंज हो गया है, सेम उसी के लिए। तो फिर से लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलल्टी। मोलल्टी में अब फिर से आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सोल्यूट के, तो सोल्यूट अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज का कितना है 5% का, इसका भी सोल्यूशन है, 5% सोल्यूशन है, 5% सोल्यूशन है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 5, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 180 C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर, ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज होता है। तो 180 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो के एफ हमें निकाल लिया था 13.97 इंटू मोल्टी 5/180, 95 वेट था। अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे केजी में, क्योंकि डब्लू हमारा इसमें यहाँ पे भी डब्लू कितना है 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 95/1000, तो ये किस में आ गया केजी में, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमने जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाली वो आई 4.084 के, ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसको। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब ग्लूकोज को वाटर में घोला हुआ है तो इट मींस सोल्यूशन का पूछ रहा है। ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसका वेपर प्रेशर हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो ये अगर फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो ये टी एफ होगा, ये किसका होगा सोल्यूशन का होगा। और डेल्टा टी एफ हमारा क्या होता है प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डैश मत लगाइए आप, माइनस टी एफ, ये सोल्यूशन का हो गया। अब हमें सोल्यूशन का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा टी एफ इक्वल टू टी प्योर का माइनस डेल्टा टी एफ। टी प्योर का अब हमारा कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है प्योर का। अगर आप देखेंगे तो 273.15 के, क्यों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें जब 273 ऐड करेंगे 0.15 तो 273.15 के हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना प्योर का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 273.15, और हमने यहाँ पे डेल्टा टी एफ अभी निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टी एफ कितना है 4.084, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 269.06 जो कि ऑलमोस्ट 269.07 के बराबर देगा, यही आपका